4 पुलिस वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने ऐसा जवाब दिया कि चारों उठ खड़े हुए बाहर भागे। 2 पुलिस वालों को उल्टी आ गई। 2 गाड़ी पुलिस और आई। अब कमरे में 10 पुलिस वाले थे और आरोपी का हाथ बांधकर उससे पूछताछ शुरू की। आज की कहानी नोएडा के निठारी गांव से है, जहां एक कोठी में 19 बच्चों का बेरहमी से कत्ल होता है, फिर रेप होता है और फिर उनके शरीर के हिस्सों को काटकर खाया जाता है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिले तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है निठारी। जनवरी 2006 से निठारी के आसपास गांव से बच्चे गायब होने लगे। लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती, अरे कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। लोग गरीब परिवार से थे। पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय खुद ही खोजने लगे। बच्चों के गायब होने के क्रम में 7 मई 2006 को सेक्टर 19 के गदरपुर की दीपिका उर्फ पायल लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास गए तो उन्हें भी पुलिस ने कहा अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। नंदलाल बाकी लोगों की तरह सब्र करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खोजना शुरू किया तो उन्हें एक रिक्शा वाला मिला जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। रिक्शे वाले ने बताया कि पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतरी। अंदर से पैसा लेकर आने की बात कही। अंदर गई लेकिन काफ़ी वक्त तक बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और कहा वो तो यहाँ से निकलकर चली गई है। नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर पर FIR करना चाहा, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर करोड़पति व्यक्ति था। पुलिस में पहचान थी, विदेश में आना जाना था। नंदलाल एक वकील करते हैं और सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब मोनिंदर सिंह को ये बुरा लगा। उसने FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कहा बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह है। कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने पहुंची पुलिस ने सब कुछ देखा लेकिन कुछ क्लू हासिल नहीं कर सकी। लेकिन दिसंबर 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि देश आज भी नहीं भूल पाया। आगे की कहानी से पहले कोठी और नौकर के बारे में जान लीजिए। मोनिंदर सिंह पंढेर पंजाब का था। उसने साल 2000 में एक नोएडा में कोठी ले ली। शुरुआत के दिनों में पत्नी और बेटे भी यहीं रहते थे, लेकिन 2003 तक दोनों पंजाब शिफ्ट हो गए। मोनिंदर भी बहुत कम आता था, इसीलिए उसने अपने एक कर्नल दोस्त से कोई नौकर के बारे में पूछा। कर्नल ने सुरेंद्र कोहली का नाम सुझाया। सुरेंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा से था। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, खाना बढ़िया बनाता था, इसीलिए मोनिंदर को पसंद आ गया और उन्होंने 2003 में उसे काम पे रख लिया। मोनिंदर सिंह का पूरा परिवार चंडीगढ़ में रहता था। वह बिजनेस के सिलसिले में जब दिल्ली आता तो निठारी के D5 कोठी पर रहता था। कोठी मोनिंदर सिंह के अय्याशी का अड्डा बन चुका था।
मोनिंदर सिंह कभी कभी D5 आता था। जब आता तो वह रात भर के लिए कॉल गर्ल बुलाता था। उन लड़कियों के साथ जब वह कमरे में होता था तो नौकर सुरेंद्र कोली खिड़कियों के छोटे हिस्सों से अंदर देखने की कोशिश करता था। एक बार पंढेर ने दिल्ली के कई दलालों को फ़ोन मिलाया, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। तब उसने पहली बार सुरेंद्र कोली से लड़की का इंतजाम करने को कहा। सुरेंद्र कहीं से एक लड़की लेकर आ गया। सुबह जब पंढेर चला गया तो कोली ने लड़की के साथ सेक्स की चाहत दिखाई। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस बात से कोली को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने क्या किया, ये कहानी आगे बताते हैं। कोली की ये पहली हत्या थी। अब फिर से कहानी पर लौटते हैं। नंदलाल अपनी बच्ची के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। जिन लोगों के बच्चे गायब थे वह भी नंदलाल के साथ आ गए थे। इलाके में जिनसे भी लापता बच्चों के बारे में पूछा जाता, सभी कहते आखिरी बार D5 के सामने देखा। D5 में पुलिस का दौरा शुरू हुआ तो आसपास के लोगों ने भी गौर करना शुरू किया। एक व्यक्ति की नज़र पंढेर की कोठी के ठीक पीछे नाले में फेंकी गई पॉलिथीनों पर गई। उसने डंडे के जरिए उसे बाहर निकाला तो सन रह गया। उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाले की खुदाई की गई तो उसमें 19 कंकाल मिले। CBI ने दोनों तरफ से पानी के बहाव को रोककर नाले की पूरी खुदाई कराई। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने नाले से 19 कंकाल निकाले। सभी में बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ में मांस के टुकड़े थे। सभी बड़े मीडिया संस्थानों की OB बैंड पहुंच गई। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। केस में CBI लग गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में लोग उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट मिले जिसमें सिर्फ मानव के अंग भरे थे। अजीब बात ये थी कि किसी में भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। पुलिस को लगा मानव अंगों की तस्करी हो रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा इस घर से मानव अंगों की तस्करी हो रही थी, इसीलिए शायद किडनी, लीवर, दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की गई। लेकिन तुरंत ही ये बात भी सामने आ गई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना हाई-फाई हॉस्पिटल में ही संभव है, यहाँ नहीं हो सकती। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोनिंदर सिंह पंढेर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है। कंकाल मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने हंगामा कर दिया। उस वक्त अगर पंढेर और कोली भीड़ के हाथ लग जाते तो उनकी हत्या हो जाती। सुरेंद्र कोली ने ऐसी बात बताई जिससे सुनने के बाद पुलिस वालों ने उल्टी कर दी। उस वक्त के CM मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को जल्द से जल्द केस का खुलासा करने का आदेश दिया। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहां उनका नार्को टेस्ट हुआ। इसके बाद 10 जनवरी को CBI और पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए एक गुप्त जगह चुनी। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि अगर मिलते तो पीटकर हत्या हो जाती। 25 जनवरी 2007 को गाजियाबाद में ऐसा ही हुआ था। फिलहाल हम पूछताछ में जो हुआ उसे बताते हैं। एक कमरे में सुरेंद्र कोली को बैठाया गया। 4 पुलिस वाले
उससे पूछने लगे। पुलिस ने सारे तरीके अपनाए। फिर कहा, मोनिंदर सिंह पंढेर ने तुम्हारे नाम से सब कुछ बोल दिया है, अब तुम बच नहीं पाओगे। सुरेंद्र ने सच बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटता और रेप करता था। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करता। पेट के हिस्से को कुकर में पकाता था। पुलिस वाले इतना सुनने के बाद कांप गए, भागकर बाहर आए और 2 पुलिस वाले उल्टी करने लग गए। सुरेंद्र कोली ने बताया कि उसने पहले हत्या की, फिर रेप किया और उसके बाद लाश को काटकर उसे कुकर में डाला और पकाकर खा गया। पुलिस के चारों इंस्पेक्टर इतने डर और घिन से भर गए कि वह दोबारा पूछताछ के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बड़े अधिकारियों ने किसी तरह से समझाया, तब जाकर बात बनी। पहले सुरेंद्र कोली के हाथ को बांधा गया और उसके बाद 10 पुलिस वाले इकट्ठा बैठे, तब जाकर आगे की पूछताछ हुई। कोली ने पहली हत्या के बारे में बताया कि जब पंढेर चले गए तो मैंने लड़की को कहा कि मैं भी पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ। तब लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुमसे न होगा। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कत्ल किया, फिर रेप किया और उसकी बॉडी को काटकर कुकर में पकाकर खा गया। सुरेंद्र कोली गिरफ्तारी से पहले खुद के नपुंसक होने की बात बोलता रहता था, इसीलिए पुलिस ने एक बार उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में उसके नपुंसक होने की बात कही गई, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि वह मेडिकल स्टोर से यौन उत्तेजना के लिए टैबलेट लाता और उसे खाने के बाद लड़के लड़कियों में फर्क नहीं कर पाता था। लड़कियों की पहले हत्या करता और फिर उनके साथ सेक्स करता था। अब सवाल है कि अगर वह नपुंसक था तो रेप की धारा क्यों लगाई गई? डॉक्टरों ने कोली को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें बताया कि सुरेंद्र कोली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित था। कोली को रेप के दौरान लड़कियों के विरोध करने का डर था, इसीलिए वह पहले हत्या करता, फिर बच्चों के साथ सेक्स करता था। इसके बाद उसकी हत्या करता और कुकर में बनाकर खा जाता था। नपुंसक को लेकर एक सवाल यह भी है कि अगर वह ऐसा था तो उसने शादी क्यों की और फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए? सुरेंद्र कोली नेक्रोफिलिया बीमारी से पीड़ित था। वह मरे हुए लोगों से सेक्स करता था क्योंकि उसे महिलाओं के विरोध से डर लगता था। सीबीआई ने एक मामले में पंढेर को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज हुए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़ों और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को पिंकी नाम की लड़की की पहचान कर ली गई। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने रिम्पा हल्दर नाम की लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर मामले में जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पंढेर को बरी कर दिया। जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंढेर को भी कोली के साथ आरोपी बनाना पड़ा। 13 फरवरी 2009 को स्पेशल कोर्ट ने रिम्पा हल्दार मर्डर मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पंढेर को तो बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। 4 मई 2010 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की आरती के मर्डर के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 28 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी पर
पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोली को फांसी से बचाने के लिए उतर आई एक वकील। 7 सितंबर 2014 को एक खबर आई, सुरेंद्र कोली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। उसे डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। यह बात पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा सिंह जयसिंह को पता चलती है तो वो रात के 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से वक्त मांगती है। रात 10:45 में सीनियर जस्टिस HL दत्तू और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और वह सुनवाई करती है। इंदिरा जयसिंह को जैसे ही पता चला कि कल सुबह कोली को फांसी दी जाएगी, उन्होंने उसी रात चीफ जस्टिस से मुलाकात करके फांसी रुकवा दी। रात 1 बजे दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी और सुरेंद्र कोली की फांसी 1 हफ्ते के लिए टाल दी गई। लेकिन अब सवाल था कि सरकारी तरीके से आदेश जेलर तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फ़ोन किया गया। इसके बाद इस आदेश के फैक्स होने का इंतज़ार करने को कहा गया। रात 3:45 में दोनों के पास फैक्स पहुंच गया। इसके बाद फांसी रुक गई और 2 घंटे लेट होता तो सुरेंद्र कोली की फांसी हो चुकी होती। फिलहाल इसके बाद 8 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सुरेंद्र कोली को फांसी नहीं हो सकी। 17 में से 13 मामलों के फैसले आ चुके हैं। 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। पिछला फैसला 26 मार्च 2021 को आया था। उसमें कोली बरी हुआ था। सुरेंद्र ने इस मामले में खुद ही पैरवी की थी। उसकी तरफ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। परिवार के लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया है तो उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी ये यहीं पे समाप्त होती है।